हमेशा एक श्राप एक वरदान के रूप में सामने आता है। देखा जाए तो एक 7.5 के दौर पर हम चल रहे हैं कुंभ राशि के भाई बहन, और अब एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को, जिस दिन हम 7.5 के तीसरे चरण पर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है कि जहां पर शनि ठीक आपके अपने राशि को छोड़ करके आपके दूसरे राशि अर्थात द्वितीय भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि गुरु की राशि मानी गई है। जब अभी तक चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होना, तो चंद्रमा आपका मन है, तो वहीं पर शनिदेव एक कालिमा भी मानी गई है शनिदेव को। अर्थात मन में कई प्रकार के अशांतियों को हमने देखा, तनावों को देखा, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो या फिर आर्थिक परेशानियों को लेकर के हो। लेकिन अब एक ऐसा दौर प्रारंभ होने जा रहा है जहां पर उतरती हुई 7.5 को हमेशा शुभ माना जाता है। अब इस दृष्टिकोण से कौन कौन से परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, कहां पर हमको सतर्कता भी रखनी होगी, इन्हीं सब बारीकों को संजोए हुए ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम जानते हैं इस 7.5 पर अंतिम चरण पर क्या कुछ निकल करके सामने आने वाला है। सबसे पहले आप समझिएगा, धन भाव पर शनिदेव प्रवेश होने जा रहे हैं। ये जो दूसरा घर है जहां पर शनिदेव हमने लिखा है, यही आपके धन का स्थान है। शनिदेव को कर्म कहा गया है, तो वहीं पर द्वितीय भाव को हम धन का स्थान मानते हैं। इस हिसाब से कर्म और धन, इन दोनों का समावेश हमको देखने को मिलेगा। आप जो कर्म करते हैं वो धन के रूप में परिणित हो जाए, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। और शायद यही सब कुछ कुंभ राशि के जीवन में देखने को मिलने जा रहा है। इनके कर्म और धन का संयोग होगा, अर्थात जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसी से धन की प्राप्ति एक अहम भूमिका निभाएगी इस 7.5 के अंतिम चरण में। चूंकि ये दूसरे भाव पर हो रहा है, अर्थात कौटुंबिक जीवन भी इस समय पर तनावग्रस्त जो स्थिति पर है, उससे हम मुक्त होते हैं। अपने परिवार के लिए जो दायित्व है हमारा, शनि हमारा कर्म है ना, दायित्व है शनि, तो द्वितीय भाव पर होना अर्थात कुटुंब के लिए, अपने फैमिली के लिए जो दायित्व हमारा है, उस दायित्वों का हम भली भांति निर्वहन कर पाते हैं। ये 7.5 का एक दूसरा मुख्य प्रभाव हुआ जो उतरती हुई 7.5 में हमको प्राप्त होगा। बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपतियों को आप देखिएगा, माना जाता है कि शनि का ही वो टाइम होता है या शनि ही वो ग्रह होते हैं जो बड़े अर्थ लाभ से हमको जोड़ जाते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रातों रात हमको करोड़पति और रातों रात हमको रोडपति बना सकता है, लेकिन शनि वो ग्रह हैं जो हमको स्लो, धीरे धीरे हमको करोड़पति बनाएंगे या धीरे धीरे हमको रोडपति भी बना सकते हैं। चूंकि हमने पिछले 5 सालों से शनि के 7.5 को भोग लिया है, अब अंतिम चरण पर है जहां पर धन भाव पर शनिदेव हैं। यकीन मानिए, इससे बड़ा धन प्राप्ति का सोर्स कोई निकल करके सामने नहीं आता। अब सोर्स क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, हमारे कर्मों के माध्यम से, हमारे कैरियर के माध्यम से हमको धन की प्राप्ति होना, ये 7.5 का अंतिम चरण कुंभ राशि के लिए दे जाएगा। जब ये द्वितीय भाव पर होंगे, इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी ठीक चतुर्थ भाव पर। 1 2 3 तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर। ध्यान से समझिएगा, चतुर्थ भाव होता है आपके प्रॉपर्टी का। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय 2.5 साल में एक ऐसा समय होगा जहां पर हम प्रॉपर्टी बना पाते हैं। बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन खरीदना है, कोई घर बनाना है, तो ये संजोग अगले 2.5 साल में सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा। यदि कोई जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी चल रहा है, या फिर हमारे किसी उस संबंधी कार्य में कोई कार्य लंबित हो रहा है, तो शनि वो सब कार्य हमारे पूर्ण कराने का दायित्व रखते हैं, क्योंकि वो कर्म के देवता हैं। बड़े अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। बड़े अवधि तक चलने वाले ग्रह होने के साथ साथ ये महत्वपूर्ण इवेंट को यही शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति का गोचर हम तक पहुंचा पाता है। तो यहाँ शनि का गोचर का आना हमारे प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूर्ण करा पाना है। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से शनि आपका समर्थन करते हैं। शनि के पास दूसरी जो दृष्टि है वो इनकी 7वीं दृष्टि होती है। 7वें दृष्टि से ये सीधे देखेंगे अष्टम भाव को। अष्टम भाव हमारे जीवन में रुकावट का है। तो यदि हमारा पैसा, हमारा धन कहीं इंगेज हो गया है, कहीं हमने किसी को दिया है और समय पर वहां से हमको धन की रिकवरी नहीं हो रही है, तो इन समय पर जो शनि का प्रभाव है, उसके प्रभाव से धन रिकवरी का प्रभाव मजबूत हो जाता है।
चूंकि ये अष्टम भाव है, रुकावट का स्थान है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि को हम कर्म कहते हैं, तो अपने कर्मों के माध्यम से हम अपने रुकावट, अपने बाधाओं से बाहर निकल करके एक नए जीवन का शुरुआत करते हैं। ये शनि का दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ जो उतरती हुई 7.5 में आपको कुंभ राशि को मिलने जा रही है। अब तीसरे प्रभाव को बड़े ध्यान से समझिएगा। माना जाता है कि शनि देव काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का नेतृत्व करते हैं, उस भाव के अधिपति होते हैं। अब यहां पर इनकी भी 10वीं दृष्टि जहां पर पड़ेगी, अर्थात कारक माने जाते हैं 10वें भाव के और उस भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, तो यहां से देखेंगे तो सीधे 11वें घर पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कारण समझिएगा कि इसका कारण क्या है। एक तो शनिदेव धन भाव पर है और दूसरा 11वें भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि है, तो धन और ये स्थान है लाभ का, दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक कॉम्बिनेशन निकल के सामने आता है धन लाभ, अर्थात एक बड़े धन लाभ का सोर्स हमको ये 7.5 हम तक पहुंचा सकता है। कोई क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, एक नए क्लाइंट की प्राप्ति होती है, कोई डील फाइनल नहीं हो रहा है, उस डील को हम फाइनल करके अपने धन का सोर्स वहां पर अपने धन की प्राप्ति को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एकादश भाव जहां पर शनि की दृष्टि रहेगी अगले 2.5 साल तक, वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो इसका मतलब इस समय पर मेरी इच्छाएं जो काफी लंबे समय तक तो जबी हुई हैं या वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो सभी इच्छाएं जो पेंडिंग में हैं वो इस समय पर आगे बढ़ते हैं और उन इच्छाओं की प्राप्ति हम अपने जीवन में करा पाते हैं। एकादश भाव सोशल सर्कल का होता है। इस समय पर आप अधिकाधिक लोगों से देखिएगा, मिलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप अपने काम के लिए वहां पर अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे और बहुत ज्यादा संभव है कि आप वहां से एक अच्छा लाभ निकाल करके ला पाए। यदि आप सोशल सर्कल से जुड़े हुए कोई काम भी करते हैं तो शनि आपके सपोर्टिंग में खड़े हुए आपको मिलेंगे। अभी तक शनि की जो स्थिति हमने देखी थी वो हमारे चंद्रमा के ऊपर से शनि का प्रभाव चल रहा था, तो चंद्रमा तो वैसे भी हमारा मन है ना, हम चंचलता से चंद्रमा को जोड़ते हैं, तो इसलिए मन की चंचलता भी बनी रही, मन मुताबिक काम भी नहीं हुआ। अब एक समय ऐसा है जहां पर हमारे चंद्रमा को छोड़ करके शनिदेव हमारे धन के भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे 29 मार्च 2025 से। अब क्या ऐसा उपाय करें जिससे 7.5 के इसी अंतिम चरण पर हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाए, बड़े लक्ष्य को परिणाम के रूप में अपने जीवन में आत्मसात कर पाए। ध्यान दीजिएगा, शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जरिया है पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, जहां पर एकमात्र शनिवार के दिन शनि देव का वास पीपल वृक्ष में होता है, तो वहां जल अर्पण करना मत भूलिएगा। सायंकाल का जब समय हो, जब सूर्यास्त हो जाए, क्योंकि सूर्य उजाला है, शनि अंधेरा है, तो जब अंधेरा आ जाए उस समय पर पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना या फिर तिल तेल का दीपक जलाना एक अच्छे परिणाम को आप तक पहुंचा पाएगा, मनोरथ सिद्ध आपका करा पाएगा। इसके अलावा श्री हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना सदैव इस 7.5 से मुक्त कराता है और जीवन में एक नए आयाम को जोड़ करके एक नए अध्याय की शुरुआत करा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।